हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। ये जो बुक है, इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन दोस्तों, शानदार रिस्पांस जो आप लोगों का मिल रहा है, बहुत ही ओवरवेलमिंग है, मजा आ गया। इसी तरीके से लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। फोन नंबर आपको दे रखे हैं, प्लीज डू नॉट मिस। आपके पास व्हाट्सएप नंबर है हमारे, आपको कोई डाउट है आप डायरेक्टली पूछिए। कई सारे स्टूडेंट्स के अब फोन आने लग रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछ रहे हैं और मजा आ रहा है दोस्तों। इसी तरीके से लगातार बने रहिए हमारे साथ। चैनल का नाम याद रखिए, डिजिटल तैयारी। दोस्तों टेलीग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं, रेगुलर अपडेट्स करते रहते हैं, बिल्कुल बने रहिए उस पर भी। दोस्तों चैप्टर नंबर 6 नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में जान रहे थे हम। इन्फिनिटिव से शुरू किया था। इन्फिनिटिव के कुछ रूल्स अभी तक हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे दोस्तों रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है दोस्तों डायरेक्ट इन्फिनिटिव। डायरेक्ट इन्फिनिटिव है, कुछ जगह इसे बेयर इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। दोनों का मीनिंग समझा दूं, दोनों सेम है। यहां लिखा है इन सर्टेन केसेस। सर्टेन यानी यहां पे जो सर्टेन का मतलब है कुछ, एक सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, एक सर्टेन का मतलब होता है कुछ। तो कह रहे कुछ केसेस में इंफिनिटिव विदाउट टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, विदाउट टू इज यूज्ड। कभी कभी कुछ कुछ केसेस में टू का प्रयोग नहीं किया जाता है इंफिनिटिव से पहले। वी मे कॉल इट इंफिनिटिव विदाउट टू, या तो उसे इंफिनिटिव विदाउट टू कह दो या फिर उसे कह दो डायरेक्ट इन्फिनिटिव। डायरेक्ट इन्फिनिटिव का मतलब क्या है? आपने सीधा इन्फिनिटिव का प्रयोग किया है, टू का प्रयोग नहीं किया है। डायरेक्ट इन्फिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर। अब देखो डायरेक्ट इन्फिनिटिव किसके बाद में आएगा, उसमें सबसे पहला रूल है नीड एंड डेयर। याद करिए ये दो शब्द आपने अभी कुछ टाइम पहले जब मॉडल्स पढ़े थे, बिल्कुल सही याद आया आपको। मॉडल्स वाले चैप्टर में ये दोनों शब्द पढ़े थे हमने, और मॉडल्स वाले में ही नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ओनली। ध्यान से देखिएगा, वेयर या व्हेन दे आर यूज्ड एज ऑक्सिलरीज। मैं आपको अच्छे से समझा दूं क्या कह रहा है ये। एक तो नेगेटिव तरह के सेंटेंस में, नॉट वाले में, इंटेरोगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब जब आगे आता है तब, और उन दोनों केसेस में कब? ऑक्सिलरी। ये वर्ड याद कर लीजिए दोस्तों, ऑक्सिलरी कह दीजिए, हेल्पिंग वर्ब कह दीजिए, सेम है। यानी नीड और डेयर का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, तीन चीजें देखिएगा, नीड और डेयर, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, केवल तभी उस केस में ये क्या होता है जब वो ऑक्सिलरी के रूप में आए, ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए, तब हम डायरेक्ट इन्फिनिटिव यानी बिना टू के उसका प्रयोग करते हैं। बातें शायद बहुत समझा दी, एक एक एग्जाम्पल से शायद आप बहुत 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 क्लियरली समझ पाएंगे। देखिएगा, यू नीड टू वर्क हार्ड। तुम्हें वर्क हार्ड करना है। ध्यान से देखिएगा, नीड के बाद क्या लिखा है? टू वर्क। देखा, जब भी ऐसा होगा ये अफर्मेटिव यानी सकारात्मक यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। हम बात किसकी कर रहे थे? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समझने की कोई बात है ही नहीं, समझने वाली है। यू डू नॉट नीड टू वर्क हार्ड। तुम्हें ज्यादा वर्क हार्ड करने की जरूरत नहीं है। कान खोल के सुनिएगा, ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, यहां पे कौन है? डू। हेल्पिंग वर्ब अगर डू है तो नीड क्या है दोस्तों? ऑर्डिनरी वर्ब। हम इसे अपनी भाषा में मेन वर्ब कहते हैं, राइट? यानी कि जब नीड मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, कान खोल के सुनेगा, तब हम टू वर्क यानी टू वाला यानी इंफिनिटिव लगाएंगे। यानी क्या कह रहा है? नेगेटिव एज ऑर्डिनरी। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही ये नीड ऑक्सिलरी बन जाएगा, आपको डायरेक्ट इंफिनिटिव लेना है। कैसे? ये तीसरा जो एग्जाम्पल है ना, ही नीड नॉट वर्क हार्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पे ध्यान देने की जरूरत थी। हमारे नियम का प्रयोग इस वाले एग्जाम्पल में किया गया है।
आप इसके सामने देख सकते हैं नेगेटिव एज ऑक्सिलरी। नेगेटिव एज ऑक्सिलरी का मतलब क्या है? आपने देखा ये जो नीड है ना, ये हेल्पिंग वर्ब का रूप है। मेरी बात को बहुत गौर से समझना, ये जो नीड है यहां पे, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, एक बार क्लैरिटी लाने के लिए मिटाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू नॉट था, तो हमारे पास हेल्पिंग एक मेन वर्ब नीड था। मेन वर्ब नीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू लगेगा, टू लगेगा। लेकिन अगर एज ऑक्सिलरी काम आया, अगर खुद ही नीड अगर मॉडल बन गया, हेल्पिंग वर्ब बन गया, तो आप डायरेक्ट इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है इधर वर्क से पहले टू लगा है, इधर वर्क से पहले टू लगा है, यहां नहीं लगा है। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि क्या कहना चाहता हूं मैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। इंटेरोगेटिव, डू यू नीड टू वर्क देयर नाउ? क्या तुम्हें वहां पे काम करने की जरूरत है? यहां पे डू आ गया है, हेल्पिंग वर्ब, आपको नजर आ रहा होगा डू हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है यानी नीड क्या है? हमारा मेन वर्ब है। नीड हमारा मेन वर्ब है, इसकी भाषा में कहें तो ऑर्डिनरी वर्ब है। ऑर्डिनरी वर्ब है, चिंता ना करे टू आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही नीड अगर स्वयं ऑक्सिलरी बन जाए, यही नीड स्वयं हेल्पिंग वर्ब बन जाए, तो क्या होगा? नीड ही वर्क देयर नाउ। ध्यान से 4 नंबर और 5 नंबर को बहुत गौर से, मतलब मैं इसको जूम कर देता हूं, 4 नंबर और 5 नंबर बहुत क्लियरली नजर आ रहा होगा। ये 4 है और ये 5 है, इनमें आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। सेकंड और थर्ड में आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट इंफिनिटिव कहां लगाना है? जहां पे डू हेल्पिंग वर्ब है वहां टू लगाना है, लेकिन जहां नीड स्वयं हेल्पिंग वर्ब है यहां पे टू मिसिंग है। जहां पे डू हेल्पिंग वर्ब है नीड के बाद टू लगाना है। जहां ये स्वयं ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, आप देख लीजिए वहां टू नहीं लगाना है। वही समझाना था मुझे इस चैप्टर के माध्यम से। थोड़ा सा इसे वापस जूम आउट कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स यहां पे आई होप नजर आ रहा होगा आप सभी लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखिए। ही डेयर्स टू गो आउटसाइड इन द डार्क। डेयर्स टू गो, डेयर्स टू गो का मतलब क्या है? डेयर यहां पे मेन वर्ब है जिसमें एस लगा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, यहां पे टू आएगा, डायरेक्ट इंफिनिटिव नहीं लगाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, गो से पहले हमने टू लगाया, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है। हमने ऊपर ही क्या कहा था? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव ओनली, और ओनली भी कब? जब वो ऑक्सिलरी के रूप में आए तब। इधर देखिए हमने डेयर्स की जगह क्या कर दिया? डज लगा दिया। हमने नया हेल्पिंग वर्ब यूज में लिया डज, तो डज नॉट आ गया, यानी डेयर हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब। इसकी भाषा में बात करें तो ऑर्डिनरी वर्ब। जहां ये ऑर्डिनरी वर्ब है वहां टू आएगा, जहां ये पॉजिटिव सेंटेंस है वहां टू आएगा। लेकिन पॉजिटिव और इंटरोगेटिव में अगर वो ऑक्सिलरी रूप में आएगा तो याद रखने वाली बात है, हमें डायरेक्ट इंफिनिटिव लेना है। ही डेयर्स नॉट गो इन डार्क। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डेयर नॉट। मजे की बात देखिएगा, जैसे यहां पे भी हमने देखा था और यहां पे भी हमने देखा था, कभी भी ऑक्सिलरी के रूप में नीड और डेयर के साथ एस नहीं आएगा। यहां आपने देखा ही डेयर्स में एस आया, यहां डेयर में एस नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सिलरी है, ये स्वयं हेल्पिंग वर्ब का रूप है। ये बात हमने मॉडल वाले चैप्टर में भी करी थी। मिटाता हूं इसे और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th और 10th को देखें हम। 9th और 10th को बहुत क्लियरली देखिएगा। डज ही डेयर, क्वेश्चन बनाया हमने, क्वेश्चन बनाया तो डज हेल्पिंग वर्ब का रूप लिया। डज हेल्पिंग वर्ब है तो डेयर हमारा मेन वर्ब है। मेन वर्ब कह दीजिए या ऑर्डिनरी वर्ब कह दीजिए। ऑर्डिनरी वर्ब में टू लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां डेयर स्वयं हेल्पिंग वर्ब बन गया, जहां डेयर स्वयं ऑक्सिलियरी अगर बन गया,
तो आपको क्या करना है, आपको डेयर ही गो इन द डार्क। डेयर ही गो इन डार्क का मतलब क्या है, आपने डेयर का प्रयोग ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिया है। जहां यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में आएगा, डायरेक्ट इन्फिनेटिव लेगा। डायरेक्ट इन्फिनेटिव का मतलब है टू का प्रयोग नहीं करेगा। आखिरी चीज जो यहां पे दे रखी है, एस इज नॉट यूज विद देयर एंड नीड एज ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये चीज नोट करने लायक है आपकी कॉपी के अंदर, अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी डेयर और नीड्स ऑक्सिलरी के फॉर्म में आएंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट इन्फिनेटिव का पहला नियम आपको बहुत क्लैरिटी के साथ हमने बताया। बिल्कुल बने रहिए इस चैनल से। अभी डायरेक्ट इन्फिनेटिव के और रूल बाकी हैं, वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक यू। Please like, share, subscribe. Digital Taiyari.